Question is, what will be the final pH if 0.2 moles of NaOH has been added to a buffer solution which has 0.4 molar acetic acid and 0.3 molar sodium acetate? तो देखिए आपके पास एक सॉल्यूशन में एसिटिक एसिड था और सोडियम एसिटेट था। जब आप इसमें NaOH ऐड करोगे, NaOH बीइंग अ स्ट्रॉन्ग बेस, वो तो एसिड के साथ रिएक्ट कर जाएगा, एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट कर जाएगा, न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा, मोर ऑफ सोडियम एसिटेट वुड बी फॉर्म्ड। इनिशियली आपने एसिटिक एसिड कितना लिया था? यू हैड 0.4 मोलर कॉन्सेंट्रेशन, यू हैड एसिटिक एसिड इन 0.4 मोलर कॉन्सेंट्रेशन, 1 लीटर सॉल्यूशन था आपके पास। तो मैं यहाँ पे पहले मोल्स लिख देता हूँ। एसिटिक एसिड के हमारे पास मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम करोगे तो 0.4 मोल्स आएंगे। NaOH के हमने 0.2 मोल्स ऐड किए। सोडियम एसिटेट हमारे पास इनिशियली 0.3 मोलर कॉन्सेंट्रेशन में था, 1 लीटर सॉल्यूशन है तो 0.3 मोल्स ऑफ सोडियम एसिटेट प्रेजेंट थे। NaOH will react with acetic acid to give you sodium acetate। ये रिएक्ट करेगा इसके साथ, एग्जॉस्ट हो जाएगा ये, तो एसिटिक एसिड भी 0.2 मोल्स कम हो जाएगा, 0.2 मोल्स ही बचेगा ये, और सोडियम एसिटेट बिकॉज ऑफ दिस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कितना फॉर्म हो जाएगा? 0.2 मोल्स। सोडियम एसिटेट आपके पास इनिशियली 0.3 मोल्स पड़ा था, बिकॉज ऑफ दिस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन 0.2 मोल्स और बन गया। तो अब फाइनली योर सॉल्यूशन विल हैव, now this our solution has 0.2 moles of acetic acid and 0.5 moles of sodium acetate। तो बस हमने अब pH निकालना है। इसका pH हम निकाल सकते हैं। आप देखिए एसिटिक एसिड एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, सोडियम एसिटेट की प्रेजेंस में ये और भी कम डिसोसिएट करेगा, इसका जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आएगा वो बहुत ही कम आएगा। तो जैसे एसिटिक एसिड के हमारे पास मोल्स कितने हैं? 0.2, सोडियम एसिटेट के मोल्स कितने हैं? 0.5, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 1 लीटर, तो इनकी जो मोलर कॉन्सेंट्रेशंस हैं वो 0.2 मोलर और 0.5 मोलर हैं। एसिटिक एसिड का जो डिसोसिएशन है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। अगर आप इसका कुछ डिसोसिएशन लेट से लेते भी हो, आप इनमें इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करवाते हो, तो लेट से अगर ये एक्स मोलर कॉन्सेंट्रेशन इसकी कम हो रही है, इसकी एक्स मोलर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है, इसकी एक्स मोलर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है, दिस एक्स वुड बी वेरी स्मॉल। ये एक्स बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होगा, तो 0.2 minus x would be approximately 0.2, 0.5 plus x would be approximately 0.5। डिसोसिएशन कांस्टेंट इसका k आपको गिवन है, pK गिवन है, तो मैं इसका k लिख लेता हूँ। इट विल बी गिवन बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिटेट इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड। तो एसिटेट की कॉन्सेंट्रेशन तो 0.5 है, H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन हमने डिटर्मिन करनी है, और एसिटिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन हमें 0.2 हमने डिटर्मिन की है। तो H पॉजिटिव की जो कॉन्सेंट्रेशन आएगी इट विल बी 2/5 Ka। आप दोनों साइड लॉग ले लीजिए, माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो दिस विल बी माइनस log 2/5 माइनस log Ka। तो ये जो आपका एक्सप्रेशन है, दिस इज नथिंग बट pH, दिस इज pKa, और माइनस log 2 माइनस, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माइनस log 2/5 को आप लिख सकते हो log 5 माइनस log 2। log 5 की वैल्यू है 0.7, log 2 की वैल्यू होती है 0.3, तो दिस इज अप्रोक्सीमेटली 0.4। यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर सकते हो, दिस इज 0.4 एंड pK इज गिवन टू बी 4.75, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, करेक्ट आंसर आपका 5.15 आ जाएगा।
This is B would be your correct answer.